हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक फेमस स्टोरी जिसका नाम आपने अच्छे से सुना होगा, काबुली वाला, जो रवीन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रिटन की गई है, लिखी गई है। ठीक है, एक फेमस स्टोरी है। हमारी कोई ना कोई क्लास में, चाहे 6th हो, 5th हो, 8th हो, हमने किसी न किसी क्लास में से स्टोरी को ज़रूर पढ़ा होगा। और ये स्टोरी बहुत ज़्यादा फेमस स्टोरी रही है अब तक की। ठीक है, तो अब हम स्टोरी को पढ़ते हैं। जो पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रही है वो छोटी बच्ची मिनी और रहमान, जो इसका मेन कैरेक्टर है, उसके बारे में है। ये स्टोरी एक अननेम्ड पर्सन जो मिनी के फादर हैं उनके द्वारा कही गई है, इसलिए स्टोरी में थर्ड पर्सन में ये स्टोरी कही गई है। ठीक है, ये पिक्चर हो गई दोनों की। अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी एक्चुअली में रवीन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गई है, जो फेमस बंगाली राइटर रहे हैं। इसके अलावा जो रवीन्द्रनाथ टैगोर हैं वो 1861 को, कब को, 1861 को बॉर्न हुए थे और 1941 को उनकी डेथ हो गई थी। वो नॉवलिस्ट भी रहे थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी रहे थे, म्यूजिशियन भी रहे थे, फिलोसोफर भी रहे थे एंड एक आर्टिस्ट भी रहे थे। इस तरह से जो उनकी पर्सनैलिटी है, एक तरह से वर्सेटाइल पर्सनैलिटी में वो आते हैं। वो बॉर्न हुए थे 7 मई 1861 को इन द हार्ट ऑफ कोलकाता इन द फैमिली ऑफ देवेंद्र नाथ ठाकुर एंड शारदा देवी। Being an indifferent student, he can't complete his formal education. He returned from England without a degree and himself independent study करते हैं। इसके बाद में वो और मृणालिनी देवी से शादी करते हैं। उसके बाद में उन्होंने 1901 में 1901 में शांति निकेतन को फाउंड किया, जो आज विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से है। इसके अलावा फर्स्ट नॉन यूरोपियन है जिन्होंने नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में गेन किया, गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग्स के लिए, गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग्स के लिए। इन्होंने इसके अलावा जो इन्होंने जनगण मन लिखा, आमार सोनार बांग्लादेश के लिए लिखा, और श्रीलंका के लिए नमा नमा श्रीलंका माता फो श्रीलंका के लिए लिखा। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे प्लेस, पोएम्स, शॉर्ट स्टोरीज, इसलिए इनका जो लिटरेचर है, चाहे इंडियन लिटरेचर हो या वर्ल्ड की लिटरेचर में, बहुत अच्छा नाम है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी ब्रीफ समरी रवीन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। अब आते हैं हम स्टोरी के बारे में आते हैं कि जो स्टोरी है काबुली वाला, उसमें क्या है, उसमें ऐसा क्या है कि वो उसको अब तक उस स्टोरी को हम इंक्लूडेड है। इसको कुछ लोग KABULIWALA लिखते हैं, कुछ इसको काबुली वाला चना के हिसाब से, मतलब काबुल से आया था तो उस आधार में इसको काबुल वाला लिखते हैं। तो इसकी मीनिंग कंफ्यूज नहीं होना, इसको अलग अलग तरीके से अपने यहाँ इंडिया में इसको KABULIWALA लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको अलग अलग तरीके से इसकी मीनिंग लिखी जाती है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि नाम की डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग हो सकती है। ये स्टोरी है, डील्स करती है विद द थीम ऑफ कनेक्शन, लव एंड एस्केप, ट्रस्ट, फ्रेंडशिप, पैथोस एंड चैरिटी. It is narrated by a unnamed person, the father of many. It displays the effect of time on human relationship and the emotions involved in it. The story is set in the 20th century Calcutta and centers around the round of affection between two characters, Minnie, a little girl, and a Kabula, a dry fruit seller from काबुल, जिसका नाम रहमान है। ठीक है, द काबुली वाला इज एन स्टोरी रिटन बाय द लीजेंडरी बंगाली राइटर रवीन्द्रनाथ टैगोर। द काबुली वाला रिवॉल्व्स अराउंड द स्टोरीज ऑफ टू फ्रेंड्स, ए पेडलर एंड ए स्मार्ट स्टनिंग गर्ल मिनी। ठीक है, ये एक लव बॉन्ड अफेक्शन को बताते हैं, एक छोटी बच्ची के बीच में और एक फेरी वाले के बीच में। पैडलर मतलब एक फेरी वाले के बीच में जो लव अफेक्शन है उसको बताती है। और उसको लव अफेक्शन होता क्या है, ये हमें लास्ट में, हमें स्टोरी के लास्ट में पता चलेगा। कि जो स्टोरी होती हैं उनके प्लॉट स्ट्रक्चर इसी तरह से होते हैं। एक तरह से बिगिनिंग होती है जिसमें स्टोरी स्टार्ट होती है,
मिडल होता है और लास्ट पार्ट में स्टोरी का क्लाइमैक्स होता है। जिस तरह से आपकी फिल्में होती हैं, इन द सेम वे स्टोरी और नॉवेल्स भी होते हैं। तो द पेडलर है, जिसका पूर्ण नाम है अब्दुल रहमान, इज़ फ्रॉम काबुल, अफगानिस्तान। ही यूज्ड टू सेल सीजनल गुड्स इन इंडिया। One day Minnie, the 5-year-old daughter of the writer, saw him and called him, "Oh Kabuliwala." When Kabuliwala visited her house, she got afraid. अब अफरेड क्यों होती है? उसकी वेशभूषा, उसके पहनावे को देखकर वो बच्ची डर जाती है। सी यूज टू गेट अफ्रेड ऑफ द जाइंट लुक ऑफ दैट पैडलर। उसको जाइंट जो खतरनाक लुक है उसको देख कर छोटी बच्ची डर जाती है। ऐसा होता है भाई, जनरल बच्चे जो अननोन पर्सन होते हैं घर के अलावा, जो उनको लुकिंग में लगता है डिफरेंट, तो उसे देख के वो डर जाते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर एक तरह की इमेज क्रिएट कर रहे थे कि अगर जैसे उनके पेरेंट्स हैं उसी तरह का बाहर के पर्सन भी होंगे। मैनी डेज आफ्टर सी यूज टू टीज पैडलर कॉलिंग ओ काबुली वाला एंड यूज टू रन टुवार्ड्स हर मॉम फॉर हाइडिंग। वह कई दिन तक काबुली वाले को चढ़ाती रहती है, वो काबुली वाला कह के, और बाद में वो अपनी मदर के पास दौड़कर छुप जाती है। तो इस तरह से ये स्टोरी आपकी स्टोरी होती है, किस तरह से वो चुलबुली मिनी पैडलर जो काबुली वाला है उसको चढ़ाती है स्टार्टिंग में, फिर किस तरह से राइटर जो होता है इस स्टोरी के, जो मिनी के फादर होते हैं, वो अपनी बेटी को उससे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो वन डे द राइटर हिमसेल्फ इंट्रोड्यूस मिनी विद हिम। खुद राइटर जो मिनी के फादर होते हैं काबुली वाला से मिलाते हैं। द काबुली वाला गेव हर सम नट्स एंड रेजिन। नट्स सूखे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, रेजिन दाग होती है। काबुली वाला उससे कुछ दाग और नट्स आलमंड वगैरह सूखी चीज़ें होती देते हैं। आफ्टर दैट काबुली वाला, उसके बाद में काबुली वाला यहाँ से चला जाता है। तो इस तरह से वहाँ जो स्टोरी है उसकी हमारी बिगनिंग होती है। और ये स्टोरी एक मतलब बिगनिंग, ये हमारा जो स्टोरी का ये कौन सा पार्ट होता है, ये हमारी स्टोरी का बिगनिंग फेज होता है। ये हमारी स्टोरी का बिगनिंग फेज है, ये हमारा पूरा बिगनिंग फेज है कि किस तरह से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। ठीक है, बाद में हमारी स्टोरी का मिडिल फेज होगा और लास्ट में बिगनिंग फेज है। लास्ट में मिडिल, बीच में मिडिल और लास्ट में हमारा क्लाइमैक्स फेज होता है। इस तरह से स्टोरी डिवाइडेड होती है। और स्टोरी एक ऐसी स्टोरी सबसे बेटर होती है जो लास्ट तक राइटर को बांधे रखती है कि उसमें अब क्या होगा, अब क्या होगा। जिस तरह से फिल्में होती हैं इन द सेम वे स्टोरी भी वही अच्छी होती है जो लास्ट तक राइटर को बांधे रखती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं स्टोरी में। वन डे द राइटर हिमसेल्फ इंट्रोड्यूस मिनी विद हिम। राइटर खुद इसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसे मिलाते हैं। द काबुला वाला गिव हर सम नट्स एंड रेजन। काबुली वाला उसे कुछ सूखे दाग बादाम देता है। आफ्टर दैट काबुली वाला स्टार्टेड विजिटिंग हर मोर ऑफन एंड ऑफर समथिंग टू ईट। काबुला अब बार बार उसके यहाँ आते जाते हैं और उससे मिलते हैं। ठीक है, एंड ऑफर हर समथिंग इट, और उसे कुछ खाने को देते रहते हैं, उसे बार बार कुछ ना कुछ, क्योंकि छोटे बच्चे जनरली कोई उनको खाने पीने की चीज़ है तो उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको एक तरह से अफेक्शन हो जाता है। दे बोथ फील्ड कंपेटेबल विद द कंपनी ऑफ ईच अदर। द राइटर टू वॉज क्वाइट हैप्पी विद ड्यू, हाउएवर मिनीज मदर वॉज प्रेटी disappointed watching their friendship. She thought that काबुला would kidnap Minnie वन डे। उसकी मदर है, उसके फादर तो उसको इजीली दे देते हैं, बट उसकी माँ अभी भी होते ही माँ अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा थोड़ी सेंटिमेंटल होती ही हैं। तो इस द सेम वे इस स्टोरी में भी यही बात कही गई है। ठीक है, अब ये जो हमारी अदर जो स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट हम अदर वीडियो में लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।